ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे भगवत प्रेमी सज्जनों, आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज अपने पहला अध्याय के रूप में, पहले वीडियो के रूप में आज से अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अपने चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महात्म्य के बारे में। यूं तो महात्म्य बहुत है, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी की प्रति जो कथन है, यानी श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के जो बतलाते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य, उस पर। तो क्या कहते हैं श्री हरि कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। यानी श्री प्रभु स्वयं अपने संतोष का कारण ही श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना ही बतलाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला को दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई मात्र श्लोक का भी पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। भक्तों, ये सभी स्वयं श्री हरि के वचन हैं। वो स्वयं श्रीमद् भागवत का महात्म्य बतलाते हैं। वो कहते हैं कि वत्स, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता, अर्थात वो कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं और सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के डर से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, अर्थात वे लोग कलयुग के प्रभाव से मुक्त होकर सुख और समृद्धि युक्त अपना जीवन यापन करते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनी रहती है। श्री प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखते हो, उतने समय तक आपके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, यानी कि अनंत काल तक प्रभु के वैकुंठ धाम में वास करते हैं। भागवत शास्त्र समर्पण की बात अभी हमने की है। तो भागवत शास्त्र समर्पण किस तरीके से किया जाता है, इसे दान करने की क्या विधियां होती है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। तो आगे अपने प्रारंभ करते हैं कि जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर में भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। जब श्रीमद् भागवत ही पर्याप्त है, तो अन्य ग्रंथ इत्यादि के संग्रह से कोई लाभ, कोई प्रयोजन नहीं है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। अतः भगवत भक्ति ही परम तत्व है, भगवत भक्ति ही सर्वस्व है। श्री अपने जैसे आपने भी सुना होगा कि महात्मा बुद्ध के ये वचन हैं कि कोई भी मनुष्य आध्यात्म से रिक्त नहीं है, यानी वह किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। परंतु भगवत परायण होने का अपने आप में एक अलग ही महत्व है।
श्री हरि कहते हैं कि लोकेश ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर विवेशनु शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहां नदी, नद और सरोवर स्वरूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। श्री हरि कहते हैं, लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करते रहना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री हरि कहते हैं कि हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। जिसके धर्म में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। यानी घर में श्रीमद् भागवत किसी न किसी रूप में नितांत आवश्यक है। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। हे चतुर्मुख, जहां जहां भगवान की या भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। यानी श्री हरि कहते हैं कि मेरा हृदय उन भक्तों की तरफ वैसे ही खींचा चला जाता है, भगवत प्रेमी भक्तों की तरफ, जैसे एक पुत्र वत्सला गौ यानी अपने बछड़े के मोह में, अपने बछड़े के वात्सल्य में गाय खींची चली जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, मैं उस मनुष्य को कभी त्याग नहीं करता। श्री हरि कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। अतएव हमें जहां यथासंभव हो सके तो जहां भागवत कथा का पाठ होता हो, जहां भागवत कथा चल रही हो, वहां अवश्य जाना चाहिए और भगवत प्रेमियों के प्रति अपने हृदय में प्रेम रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के दर्शन हो जाए तो उसे प्रणाम करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो कथावाचक होते हैं, इत्यादि होते हैं, उनको सप्रेम आदर सहित प्रणाम करें, उनके प्रति हृदय में आस्था रखें, क्योंकि प्रभु को उनके भक्त अत्यंत प्रिय हैं। अतः श्रीमद् भागवत के प्रति अपना आदर भाव हमेशा रखें, श्रद्धा रखें। आगे कहते हैं श्री हरि कि जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। श्री हरि कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो लोग महाराज जो चित्त सामग्रियों से युक्त होकर भगवत पूर्वक भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। यानी कि श्री हरि कहते हैं कि जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उसके परायण हो जाते हैं, मैं स्वयं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ये भगवान श्री हरि के वचन है। आगे कहते हैं कि हे सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले होते हैं, अर्थात भगवान के त्योहारों से रखने वाले होते हैं, तथा
सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं। परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, यानी सुनते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो ये था प्रिय साथियों, भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जो कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के समक्ष वर्णित किया था। आज के अध्याय में अपने इसको जाना। इसको सुनना ही सब कुछ नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना, आत्मसात करना आवश्यक है। देखिए, इस कलयुग में भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अतएव आप अपना प्रेम दिखाएं, हमारे साथ जुड़े। नित्य 10-15 मिनट ही सही आप इसे सुने और अपने इसे आत्मसात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इसी रूप से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके उसे जरूर बताएं। हरि ओम तत्सत।